अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लिटरेचर एंड हिस्ट्री और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर आबिद। नाजरीन, जदली मादियत की ये सीरीज़ जारी है। फ़िलॉसफियाना कैटेगरीज़ की हमने बात की थी पिछली किस्त में और सबब और नतीजे की बात की थी। और सबब और नतीजे के बारे में जो पिछली किस्त थी उसमें हमने सबब और नतीजे के बारे में जो कुछ बातें हैं वो की थी, लेकिन कुछ बातें सबब और नतीजे के बारे में हमें अभी भी करनी है कि कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है और वो कैसे काम करता है। लेकिन इससे पहले आप लोगों से ये गुजारिश है कि जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं या जिन लोगों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों से गुजारिश है कि हमारा ये चैनल लिटरेचर एंड हिस्ट्री सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इस चैनल पे आपको फ़लसफ़े, तारीख़ और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, अदब पर, सियासत पर तज्ज़िये और तारीख़ी बातें मिल सकेंगी। उसके अलावा मुख्तलिफ शुरा की शायरी भी मिल सकेगी। साहिर, फैज़ की और हबीब जालिब जैसे जो इनकलाबी शायर हैं और जो रोमांटिक पोइट्री है वो आप लोगों को मिल सकेगी। आज हम बात करने वाले हैं सबब और नतीजे के बारे में। पहले भी हमने पिछली किस्म में सबब और नतीजे के बारे में, कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बात की। सबब और नतीजे का आपस में ऐसा ताल्लुक होता है जैसे मादे और शऊर का होता है। जब मादा शऊर को जन्म देता है, जो हम पहले कवर कर चुके हैं कि मादे ने किस तरह शऊर को जन्म दिया है। मादा जो है वो पालनहार है या जन्म देने वाला है शऊर को, लेकिन शऊर भी मादे की पैदावार होने के बावजूद मादे पे असरअंदाज होता है। ऐसे ही सबब जो है वो नतीजे को जन्म देता है, लेकिन नतीजा जो है वो सबब पर असरअंदाज होता है। सबब और नतीजा जो है वो इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर मदार रखते हैं, एक दूसरे पर उनका इन्हिसार है। सबब नतीजे पर डिपेंड करता है, नतीजा सबब पर डिपेंड करता है, इनका आपस में ताल्लुक है। लेकिन जो बुनियादी ताल्लुक है और अहम ताल्लुक है वो सबब का है। सबब का जो किरदार है वो बुनियादी है और सबब जो है वो सबसे अहम है। हमने एक मिसाल ली थी कि कामयाबी जो है वो सबब बनती है खुशहाली का और खुशहाली नतीजा होती है कामयाबी का। फिर खुशहाली जो है वो सबब बन सकती है, कामयाबी जो है वो सबब बन सकती है खुशहाली का। ऐसे ही एक सीरीज है, कोई चीज़ जो सबब है किसी चीज़ का वो किसी दूसरी चीज़ के लिए नतीजा है और किसी दूसरी चीज़ के लिए वो जो है सबब है। तो ये जो ताल्लुक है चीज़ों में ये जारी है। एंगल्स ने कहा था कि कायनात में अमल और रद्दमल का जो प्रोसेस है वो कायनाती है, वो हर जगह होता है, वो उसमें एक सीरीज है और एक ताल्लुक है, वो आपस में उनकी एक कड़ियाँ हैं, वो एक दूसरे से जो हैं वो कंबाइंड है। इस वजह से सबब और जो नतीजा है वो अपनी जगह और अपनी प्लेस चेंज करते रहते हैं, अपना मकान चेंज करते रहते हैं कि जो सबब है वो नतीजा बन सकता है, नतीजा जो है वो किसी दूसरी चीज़ के लिए सबब बन सकता है। तो कायनात में अमल और रद्दमल का जो प्रोसेस है वो जारी है। अमल रद्दमल के लिए उसका अपोजिट है और रद्दमल जो है अमल के लिए उसका अपोजिट है। तो अमल और रद्दमल का प्रोसेस जारी है। इस वजह से सबब और नतीजा जो है वो अपनी जो प्लेसेस हैं वो चेंज करते रहते हैं। उसके बाद हमने ये बात करनी है कि सबब और नतीजा जो है वो क्या काम कर सकता है। जब हम सबब और नतीजे के बारे में समझते हैं और सबब और नतीजे की जो जदली समझ है वो कवर कर लेते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है। उससे पहला फ़ायदा ये होता है कि जब हम समझते हैं कि हर चीज़ का कोई ना कोई सबब होता है और उस सबब का नतीजा निकलता है। कोई भी चीज़ जो वजूद रखती है, जो मनाजिर, जो वाक़यात होते हैं वो नतीजा होते हैं किसी सबब का। और वो कैसे होते हैं जो हमने अभी तक बात की है, ये जो प्रोसेस है। तो इससे पता चलता है कि वहम और गुमान और जो वसवसे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जो लोग वहमी होते हैं, वो जो शक्की होते हैं, वो चीज़ों का सबब और असबाब वजूहात के बिना तबसरा करते हैं, उनकी ये बात जो है ये ख़त्म हो जाती है। जब हम सबब और नतीजे को समझते हैं तो हम शक व शुबुहात और वहम वसवसे से बाहर आ जाते हैं। एक मिसाल लेते हैं कि कभी एक ज़माने में अफ्रीका के लोग कहते थे कि उन्होंने आसमानों में जन्नत के और बहश्त के दरख्त देखे हैं, जन्नत के बागात देखे हैं और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आसमानों में देखी। लेकिन बहुत देर बाद जब साइंस ने उस पर तहकीक की
तो ये पता चला कि जो गर्म इलाके होते हैं, जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ जो आसमानों में एयर का प्रेशर है वो डेंस हो जाता है, वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है। इस वजह से समंदर से जो चीज़ें हैं उनका जो अक्स है वो आसमान में बन जाता है। वो कोई जन्नत के बागात नहीं होते, लेकिन जब जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो डेंस हो जाते हैं, वो आपस में मिल जाते हैं, वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का अक्स नज़र आने लगता है। तो इससे पता चलता है कि सबब और नतीजे के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे जो वहम और शक व शुबहात हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद एक और थ्योरी है जिसे हम टेलालॉजिकल थ्योरी कहते हैं। टेलालॉजिकल थ्योरी ये हमें बताती है कि चीज़ों जितनी भी चीज़ें हैं वो जब होती हैं, वाक़यात होते हैं, मनाजिर होते हैं, तब्दीलियाँ आती हैं, समाज तब्दील होते हैं, निज़ाम तब्दील होते हैं, उसका सबब एक ही है, वो है ख्वाहिशात और इरादात। यानी कोई भी सबब नहीं होता और जो सबब होता है वो ख्वाहिशात पे डिपेंड करता है। कोई भी मादी हालात नहीं होती, समाजी ज़रूरियात नहीं होती। और ये जो मशहूर कोटेशन है कि इनमें नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, ज़रूरत ईजाद की माँ है, वो इस बात को गलत साबित करते हैं और वो कहते हैं कि चीज़ें जो हैं वो इरादतन होती हैं। जैसे हमारे मोटिवेशनल होते हैं, वो ये कहते हैं कि चीज़ें जो हैं इरादे से होती हैं, इरादे बड़े कर लो। यानी आप भले एक हारी के बैठे हों, आपके हालात बहुत ख़राब हों, आपको मौके नहीं हो, कोई बात नहीं है, आप इरादे बड़े करने। ये जो लोग हैं ये इस निज़ाम को जस्टिफाई करते हैं कि ये निज़ाम बहुत ही अच्छा है, इस निज़ाम को तब्दील करना छोड़ दो, आप इरादे बड़े कर दो। तो इस थ्योरी पर एंगल्स ने बहुत ही कड़ी तनकीद की है और फ्रेडरिक एंगल्स ने कहा है कि इससे ये बात हुई कि जो कैट्स होती हैं, बिल्लियाँ होती हैं, उनकी ख्वाहिशात होती हैं कि वो रेट्स को और माउसेस को खा जाए। तो कैट्स का जन्म इसलिए हुआ है ताकि वो रेट्स और माउसेस को खा सकें, और माउस और रेट्स का इसलिए जन्म हुआ है कि वो बिल्लियों का खाज बने। यानी जो सरमायादार हैं, सरमायादार लोग हैं, जालिम लोग हैं, वो इसलिए ही पैदा हुए हैं, उनका जो मकसद है वो यही है कि वो मजलूमों पर जुल्म करें, और मजलूम इसलिए ही पैदा हुए हैं कि वो जालिमों के जुल्म का खाज बने और उनके जुल्म का निशाना बने। तो ये बात बहुत ही गलत है कि जो चीज़ें हैं वो इरादों से होती, ऐसा नहीं है। ये जो थियरी है ये मुकम्मल तौर पर अनसाइंटिफिक है, गैर साइंसी बात करती है, गैर अकली बात करती है। तो ये बात बहुत ही गलत है। टेलालॉजिकल थ्योरी जो है वो गलत बात करती है। उसके बाद सबब और नतीजा ये भी हमें सिखाता है कि चीज़ों के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम चीज़ों का मकसद न देखें, हम चीज़ों का सबब देखें। जब कोई वाक़या होता है हम उससे जो नताइज निकालते हैं और मकासद निकालते हैं, ये इसलिए हुआ है, ये फिर जो पीर है उसने बद्दुआ दी थी, तो इससे काम नहीं चलता। हमें उन चीज़ों का गहराई में अभ्यास करना होगा और उनके जो सबब हैं और उनके जो असबाब हैं वो तलाश कर रहे होंगे, तब ही उसका पता चलेगा। मसलन एक हम मिसाल ले लेते हैं कि मछली तूफान से कई दिन पहले किनारे को छोड़ जाती है और उसको पता चल जाता है कि मछली जो है उसको पता चल जाता है कि तूफान आने वाला है। एक एंगल से हम देखें तो ये एक मौजज़ा है कि मछली को पता चल गया और वो वहीं से भाग गई कि तूफान आने वाला है, यानी ये मौजज़ा है। और एक दूसरी एंगल से देख लें तो ये मछली की मसलहत है कि वो माहौल से मुताबिकत में आती है और माहौल से अपना सलाह करती है, उससे एक मुआहदा करती है और वहीं से भाग जाती है कि तूफान उसको तबाह और बर्बाद न कर दे, उसका मौत न हो जाए। लेकिन साइंटिफिकली जब हम देखते हैं तो तूफान की जो लहरें होती हैं, उनकी जो आवाज़ होती है वो मछली सुन सकती है। बहुत सारे इतने आवाज़ होते हैं जो इंसानी कान नहीं सुन सकते। मसलन फिजिक्स में ये बात बहुत ही डिटेल में पढ़ाई जाती है कि आवाज़ क्या है और वो कैसे हम सुनते हैं। तो उसमें एक फिजिक्स की किताबों में मिसाल होती है कि एलिफेंट्स बहुत ही दूर तक एक दूसरे से बात कर सकते हैं और हम वो बात नहीं सुनते। ऐसे ही बहुत जानवर जो हैं बहुत सारे वो आपस में बातचीत करते हैं, हम नहीं सुन सकते। तो मछलियों में भी ऐसा है
मछली वो लहरें आवाज़ की जो होती हैं वो सुन सकती हैं जो हम नहीं सुन सकते। तो ये कोई मोजिज़ा नहीं है, ये कोई मसलहत भी नहीं है, ये मछली वो बात समझती है और उसके बाद ये मसलहत है कि मछली वहाँ से भाग जाती है। डार्विन की जो थ्योरी है वो बताती है कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें मसलहत ऐसे होती है कि मसलहत करना और चीज़ों से, माहौल से मुताबिकत में आने की जो बात है, वो जो जानदार चीज़ें हैं, जानदार जो हैं, जो जानवर हैं, उनमें ये कुदरती तौर पर आई है और कुदरती तौर पर उन्हें पता चल जाता है कि जब हम माहौल से मुताबिकत रखेंगे तो ही बच सकेंगे, जब हम सर्दी में अपने जिस्म की हिफाजत करेंगे तो ही बच सकेंगे, वरना हम नहीं बच सकते। तो ये जो मसलियत की बात है ये ऐसे ही आई है, इस पर उसके जो असबाब हैं वो देख लेने चाहिए। तो ये थी हमारी बात सबब और नतीजे के बारे में। बहुत सारे ऐसे सबब होते हैं जो होने ही होते हैं, वो सबब जो हैं वो लाजमी होते हैं और ज़रूरी होते हैं, और बहुत सारे ऐसे सबब होते हैं जो इत्फाकी होते हैं। तो जदली मादत की सीरीज़ की जो 70th एपिसोड होगी उसमें हम बात करेंगे ज़रूरत और इत्फाक।